आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौरव सेना के 5 ऐसे योद्धाओं के बारे में जो दिल से चाहते थे कि दुर्योधन युद्ध जीते। नंबर 5 पर आते हैं कृतवर्मा। कृतवर्मा यादव वंश के एक अत्यंत वीर और श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध नारायणी सेना के मुख्य सेनापति थे। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांडवों के मार्गदर्शक बने हुए थे तो उनकी विशाल नारायणी सेना दुर्योधन के लिए क्यों लड़ रही थी। महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों द्वारका पहुंचे थे। वे श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए थे। श्री कृष्ण ने उनके सामने एक कठिन प्रस्ताव रखा। एक तरफ वे स्वयं बिना अस्त्र उठाए खड़े रहेंगे, दूसरी तरफ उनके 10 लाख पराक्रमी योद्धाओं वाली नारायणी सेना होगी। दुर्योधन ने बिना एक क्षण गवाए श्री कृष्ण की नारायणी सेना को मांग लिया। कृतवर्मा उसी नारायणी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन क्या कृतवर्मा केवल वचनबद्ध होकर दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे? नहीं, इसके पीछे एक गहरा सच है। कृतवर्मा का राजनीतिक झुकाव पहले से ही दुर्योधन की तरफ था। द्वारका की राजनीति में भी वे श्री कृष्ण और सात्यकी के विचारों से अलग सोचते थे। वे दुर्योधन की शक्ति, नीतियों और उसके अधिकार का समर्थन करते थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में कृतवर्मा ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया। उन्होंने पांडव सेना के अनगिनत सैनिकों और वीरों का संहार किया। उनके मन में पांडवों के प्रति कोई कोमल भाव नहीं था। क्या आप जानते हैं कि युद्ध के अंतिम दिन कृतवर्मा ने क्या किया? जब कौरव सेना पूरी तरह पराजित हो चुकी थी और दुर्योधन तालाब में छिपा हुआ था, तब भी कृतवर्मा पीछे नहीं हटे। वे अंत तक दुर्योधन की खोज में रहे। जब अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो कृतवर्मा ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। कृतवर्मा ने शिविर के द्वार पर खड़े होकर भागने वाले योद्धाओं का वध किया। वे चाहते थे कि दुर्योधन के शत्रुओं का पूरी तरह अंत हो जाए। कृतवर्मा ने अंतिम समय तक दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा निभाई और दिल से उसकी विजय की कामना की। नंबर 4 पर आते हैं जयद्रथ। जयद्रथ सिंधु देश के महान और शक्तिशाली राजा थे। वे दुर्योधन की बहन दुस्सला के पति थे। इस नाते वे कौरवों के जीजा थे। जयद्रथ के मन में दुर्योधन को विजयी बनाने की तीव्र इच्छा केवल रिश्तेदारी के कारण नहीं थी। इसके पीछे अपमान, घृणा और प्रतिशोध की एक भयंकर ज्वाला चल रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पांडवों और जयद्रथ के पीछे वनवास के कठिन दिनों में जब पांडव आश्रम से बाहर गए हुए थे, तब जयद्रथ की बुरी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी का बलपूर्वक अपहरण करने का प्रयास किया। जब पांडवों को इस दुस्साहस का पता चला तो भीम और अर्जुन क्रोध से भर उठे। उन्होंने जयद्रथ को खदेड़ कर पकड़ लिया। भीम जयद्रथ का वध करने ही वाले थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने दुस्सला के सुहाग की रक्षा के लिए उसकी जान बख्श दी। सजा के रूप में भीम ने जयद्रथ का सिर मुड़वा दिया और उसे पांडवों का दास घोषित कर दिया। यह अपमान जयद्रथ की आत्मा में तीर की तरह चुभ गया। उसने कसम खाई कि वह पांडवों का विनाश करके रहेगा। उसने भगवान शिव की बरसों तक कठोर तपस्या की। शिव जी के प्रसन्न होने पर उसने वरदान मांगा कि वह पांडवों को युद्ध में परास्त कर सके। शिव जी ने उसे वरदान दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर बाकी 4 पांडवों को एक दिन के लिए युद्ध में रोक सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जयद्रथ दुर्योधन की जीत की सबसे बड़ी ढाल बना। जरा सोचे, 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना के समय क्या घटित हुआ। जब वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गए, तब जयद्रथ ने अपने वरदान की शक्ति से भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव का रास्ता रोक दिया। पांडवों की विशाल सेना मिलकर भी जयद्रथ को नहीं हटा सकी। इसी कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर अकेले पड़ गए और कौरवों ने मिलकर उनका वध कर दिया। जयद्रथ दिल से दुर्योधन को जीतते देखना चाहता था ताकि पांडवों के विनाश से उसके अपमान का बदला पूरा हो सके। नंबर 3 पर आते हैं दुशासन और अन्य कौरव भाई। जब भी दुर्योधन के नाम की चर्चा होती है तो दुशासन का नाम अपने आप सामने आ जाता है। दुशासन दुर्योधन का सबसे छोटा और सबसे प्रिय भाई था। हस्तिनापुर के राजमहल की सभाओं से लेकर कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित मैदान तक दुशासन हर कदम पर दुर्योधन की परछाई बनकर खड़ा रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि दुशासन के मन में पांडवों के प्रति इतनी भयंकर घृणा क्यों थी? दुशासन के पास अपना कोई अलग विचार नहीं था। उसके लिए दुर्योधन ही उसका सब कुछ था। दुर्योधन का आदेश उसके लिए ब्रह्म वाक्य था। दुर्योधन जिसे अपना शत्रु मानता, दुशासन उससे प्राणपण से शत्रुता निभाता। धूत सभा का वह अति दुखद और पापी दिन कोई नहीं भूल सकता, जब दुर्योधन के एक इशारे पर दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़े और उन्हें घसीटते हुए भरी सभा में ले आया। उसने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का नीच प्रयास किया।
उस समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे युद्ध के मैदान में दुशासन की छाती को चीरकर उसका गर्म रक्त पिएंगे। इतनी भयंकर प्रतिज्ञा सुनने के बाद भी दुशासन का दिल कभी नहीं कांपा। उसने कभी दुर्योधन का साथ छोड़ने की बात नहीं सोची। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुशासन और उसके 98 भाइयों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वे जानते थे कि यदि पांडव जीत गए तो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। वे जानते थे कि पांडवों की जीत का अर्थ है कौरव वंश का अंत। इसलिए दुशासन और उसके सभी भाई दिल की गहराई से चाहते थे कि दुर्योधन ही इस युद्ध को जीते और संपूर्ण भारतवर्ष का एकमात्र राजा बने। वे अंतिम क्षण तक दुर्योधन के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। नंबर 2 पर आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के परम गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वे कोई साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि भगवान शिव के आंशिक अवतार माने जाते थे। उनके माथे पर जन्म से ही एक दिव्य मणि विद्यमान थी जो उन्हें अमरता और निर्भयता प्रदान करती थी। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों विशेषकर अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके पुत्र अश्वत्थामा की सोच बिल्कुल अलग थी। अश्वत्थामा का हृदय पूरी तरह से दुर्योधन के प्रति समर्पित था। यहाँ एक बहुत ही भावुक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, आखिर अश्वत्थामा और दुर्योधन का यह संबंध इतना अटूट क्यों था? बचपन में जब द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धन थे और उनके पास अश्वत्थामा को दूध पिलाने तक के पैसे नहीं थे, तब दुर्योधन ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा था। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कभी एक साधारण गुरु पुत्र नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र और भाई माना। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को हर प्रकार का सम्मान, संपत्ति और अधिकार दिया। अश्वत्थामा जानते थे कि दुर्योधन कई बार अधर्म का मार्ग चुनता है, लेकिन मित्र के प्रति वफादारी उनके लिए सबसे बड़ा धर्म थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य से भी अधिक उग्र रूप दिखाया। उन्होंने पांडव सेना पर ऐसे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया जिससे पांडवों की सेना थर थर कांपने लगी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा और दर्दनाक मोड़ तब आया जब युद्ध के 18 दिन भीम ने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी। दुर्योधन समंत पंचक क्षेत्र में खून से लथपथ होकर पड़ा था। उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ रही थी। जब अश्वत्थामा ने अपने प्रिय मित्र दुर्योधन को इस दर्दनाक हालत में देखा तो उनका दिल दहल उठा। अश्वत्थामा ने तड़पते हुए दुर्योधन के सामने एक भीषण कसम खाई। उन्होंने कहा कि वे दुर्योधन के शत्रुओं का विनाश के बिना चैन की सांस नहीं लेंगे। उसी रात अश्वत्थामा ने युद्ध के सारे प्राचीन नियमों को ताट पर रख दिया। उन्होंने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और सोते हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों के अंत का समाचार अधमरे दुर्योधन को दिया, तब जाकर दुर्योधन के चेहरे पर एक अंतिम संतोष की मुस्कान आई। अश्वत्थामा का हर एक कर्म केवल और केवल दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए था। नंबर 1 पर आते हैं महादानी कर्ण। जब भी संसार में सच्ची मित्रता और समर्पण की बात होगी तो दानवीर कर्ण और दुर्योधन का नाम इतिहास के पन्नों पर सबसे ऊपर लिखा जाएगा। कर्ण वास्तव में भगवान सूर्य और माता कुंती के पुत्र थे। पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उन्हें जीवन भर सूत पुत्र कहकर नीचा दिखाया गया। राजकुमारों की रंगभूमि में जब कर्ण ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहा तो कृपाचार्य और पांडवों ने उनकी जाति पूछकर उनका भारी अपमान किया। पूरी सभा चुपचाप यह अधर्म देख रही थी। तब उस भारी सभा में केवल एक हाथ उठा और वह हाथ दुर्योधन का था। दुर्योधन ने बिना एक पल सोचे कर्ण को अंग देश का मुकुट पहना दिया। उसने कर्ण को राजा का दर्जा दिया और पूरी दुनिया के सामने उसे अपना प्रिय मित्र घोषित किया। जरा सोचे, जिस व्यक्ति को समाज दुत्कार रहा था उसे दुर्योधन ने अपने बराबर का सम्मान दिया। कर्ण के दिल में दुर्योधन के इस उपकार के लिए इतनी गहरी कृतज्ञता बैठ गई कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन, अपना कौशल और अपने प्राण तक दुर्योधन के लिए समर्पित कर दिए। क्या कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि दुर्योधन अधर्म के पथ पर चल रहा है? कर्ण सब कुछ जानते थे। वे जानते थे कि पांडव धर्म पर है और उनकी विजय निश्चित है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास गए थे। श्री कृष्ण ने कर्ण को उनके जन्म का गुप्त रहस्य बताया। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। यदि तुम पांडवों के पक्ष में आ जाओ तो 5 पांडव तुम्हारे चरणों में झुकेंगे और तुम्हें पूरे भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाएगा। लेकिन कर्ण ने जो उत्तर दिया वह हर इंसान के दिल को छू लेता है। कर्ण ने कहा, हे कृष्ण,
जब दुनिया मुझे सूतपुत्र कहकर दुत्कार रही थी, तब केवल दुर्योधन ने मुझे गले लगाया था। आज जब दुर्योधन को मेरी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो क्या मैं केवल राज्य के लालच में उसे धोखा दे दूं? यदि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दे दिया जाए, तब भी मैं दुर्योधन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। माता कुंती ने भी कर्ण से एकांत में जाकर अपने बाकी 5 बेटों के जीवन की भीख मांगी थी, लेकिन कर्ण अपने मित्र धर्म से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने दुर्योधन की जीत के लिए अपनी शक्ति की अंतिम सीमा तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने इंद्रदेव को अपने जन्मजात कवच और कुंडल भी दान में दे दिए, पर यह जानते हुए भी कि इसके बिना उनकी मृत्यु निश्चित है। कर्ण का हर एक बाण, उनकी हर एक सांस और उनका संपूर्ण पराक्रम केवल दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए था। वे दिल के सबसे गहरे कोने से चाहते थे कि दुर्योधन ही कुरुक्षेत्र का युद्ध जीते।